नमस्कार बच्चों, मैं फिर से अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेवी MRSSR का इस समय काफ़ी जोरों शोरों से रीमेडिकल चल रहा है और अब वो प्रक्रिया धीरे धीरे बंद होने वाली है, क्योंकि हमारा जो अभी जो समय चल रहा है, जो हमारा जो लास्ट सेकेंड फेज होने वाला था, तो उसके 21 दिन तक ही ये प्रोसेस दिया गया था। तो जहां तक देखा जाए कि 21 दिन अब धीरे धीरे 1-2 दिन में समाप्त होने वाला है। तो बच्चों, आज का टॉपिक बस यही है, रीमेडिकल को लेके। मैं वीडियो को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। बच्चों का काफी सारा कमेंट भी आ रहा है कि सर रीमेडिकल को बेटा इतना सारा वीडियो बना दिया, हजारों लोग इस वीडियो को देखे हैं, काफी सारे लोग कमेंट किए हैं, फिर भी आप लोगों को बेटा रीमेडिकल में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं समझता हूं कि मेरे अंदर ही कुछ कमी है कि मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रहा हूं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैंने अभी कल भी वीडियो डाला, मैं आज भी वीडियो डाल रहा हूं। बेटा डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी मैं आप लोगों को वीडियो बता चुका हूं, फिर भी काफी सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर डॉक्यूमेंट्स में सर अभी क्या करना है। बेटा एक बार जाके वो वीडियो ध्यान से देखो, उसमें सारी चीजें मैंने बता दी हैं जो आपको अभी जरूरत पड़ने वाली है। तीसरा चीज है एनसीसी वाले बच्चों के लिए। एनसीसी वाले बच्चे भी 2-4 हैं जो मेरे पास आजकल मैसेज कर रहे हैं कि सर एनसीसी को लेके सर कोई अपडेट आप बता दो, क्या अपडेट है, कैसे अपडेट है। तो चलिए, वीडियो को ज्यादा खींचने से अच्छा है कि इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे बने रहिए। वीडियो को बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बेटा मैं आपसे बहुत ही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बेटा देखो, बात ये नहीं होती कि आप देख रहे हो वीडियो, बेटा ये उन बच्चों तक पहुंचाओ। देखो, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है बेटा कि ये जो वीडियो है ये उन बच्चों तक जाए जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो शहरी क्षेत्र को अभी तक वो टच नहीं कर पाए हैं, यहाँ के माहौल को टच नहीं कर पाए हैं। तो बेटा मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मतलब है बेटा, आप अपने तक वीडियो अगर आप रखेंगे बेटा, ये बच्चों में शेयर नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं है फिर बेटा मेरा ये वीडियो बनाने का। ठीक है, तो बेटा आप ये काम करिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता है कि मेरा 21 डेज कंप्लीट होने वाला है, मतलब हो गया है, और वो अब आ रहे हैं कराने के लिए, रो रहे हैं। तो बेटा देखो, वीडियो बनाने का सिर्फ यही मतलब है कि बेटा मैं आपका साथी बनूं और आपके साथ चलूं धीरे धीरे। ठीक है, आपको जहां प्रॉब्लम होती है आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। ठीक है, आप शहरी क्षेत्र से आते हैं, आपकी जानकारी में बहुत सारे लोग हैं, आपके घर में लोग नेवी में हैं, लेकिन बहुत सारा परिवार ऐसा है कि जो बच्चे सपना देख रहे हैं नेवी में जाने का, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो बेटा ध्यान से आप इतना मेरे लिए बस रिक्वेस्ट कर दो कि बेटा आप जो वीडियो है बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, उन बच्चों तक भेजो जो बच्चे अभी भी अभाव में हैं, अनेकों जगह वो पैसे लगा रहे हैं, अनेकों गलतियां में फंस रहे हैं। ठीक है, तो आज भी एक ऐसा मैटर आया है कि लोग पैसे लेके सर मेडिकल पास करा रहे हैं। बेटा मतलब अब ये सब चीजें अब नहीं होती है, ये पहले होती थी, लेकिन अब बेटा इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और टेलीग्राम लिंक है बेटा उसको आप लोग ज्वाइन करिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ये रीमेडिकल का बेटा अब इसमें क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को। अब इसका डेट खत्म होने वाला है, अब सिर्फ वही लोग आएंगे जिसको वो लोग बुलाए हैं, और उनके जो उनका सेकंड फेज में जब उनको रीमेडिकल का जो RMO मिला हुआ है उसके पीछे वो डेट दिए हुए हैं। अब बेटा आने से कोई मतलब नहीं है। अभी भी मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे, आप लोग मेरिट को लेके पूछते हो ना कि सर मेरिट कितनी जाएगी, मेरिट कितनी जाएगी। बेटा मेरिट उतनी ही रहने वाली जितनी पिछली बार गई थी, थोड़ा सा उससे कम मान लो, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा अब, क्योंकि रीमेडिकल में भी बहुत सारे लड़के हैं जिनको पते नहीं है कि सर हमारा रीमेडिकल कब होगा। वहां साफ साफ अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है 21 डेज, आप पा रहे हो 22 डेज में। तो बेटा अगर उनके मन के ऊपर है, अगर वो करना होगा तो कर लेंगे, नहीं करना होगा तो बेटा आपके लिए फिर आप वापस जाइए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो बेटा रीमेडिकल को लेकर जो भी दुविधाएं हैं, जो भी पॉइंट मिला है, सही है या ना सही है, फिर भी आप फटाफट वहां जाओ, वेट मत करो। कोई ये बोल रहा है कि सर मेरा अभी जो वेट है सर अभी देख रहा हूं कि 1 किलो, बेटा वहां अभी रिलेक्शन मिलेगा, आप वहां जाके बात कर लेना कि सर मैंने बहुत कोशिश किया, सर मैंने इतना वेट घटा लिया, सर इतना वेट अभी बाकी है। इसके बाद जो ओवरवेट वाले, जो अंडर वेट वाले बच्चे हैं, वो भी जाके बोलना कि सर अभी मेरे पास, मैंने सर इतना घटा लिया है, मेरा इतना बाकी है। आई में अगर कोई दिक्कत आ रही है, बच्चों को आई में दिक्कत आ रही है, तो देखो आई का तो बेटा मैंने पहले ही बता दिया है कि आई में बहुत सारे बच्चों को छांटा गया है। लेकिन बेटा एक बार सिक्योर हो जाओ कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने क्या बताया अपने पिछले वीडियो में, मैंने ये भी बताया है कि हम लोग लगेंगे फिर से, जो अभी नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसमें बेटा हम लगेंगे, और इन सारी चीजों पर मैं अभी बनाने वाला हूं वीडियो। जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने बच्चे हुए हैं, सारे बच्चों का मैं नंबर तक लूंगा, और सारे बच्चों से मैं बात करके लगा जाएगा उसको ठीक कराने के लिए।
ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा आप लोगों को। बट ये है कि अभी जो आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं री मेडिकल को लेके, इसको वेस्ट मत करिए आप लोग। अगर इसको आप वेस्ट कर देते हैं तो फिर आप तो ऐसे ही बाहर हो गए। अभी तो मान लीजिए फाइनल लिस्ट आएगी ना, हो सकता है कि उसमें आपका लिस्ट में नाम आ जाए। हो सकता है कि कोई डॉक्टर अगर ये होगा कि चलिए भाई, कहा कि चलो भाई माइनर है, ठीक हो जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम आईएनएस तो जाने का मौका मिलेगा। तो बेटा इसको लेट मत करो। 21 डेज जो लिखा हुआ है ना, 21 डेज ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक डेट लिखा हुआ है, उस डेट से 21 डेज आप काउंट कर लो। उस डेट से 21 डेज काउंट कर लो और उसके अंदर आओ। अगर ओवर जा रहा है तो आप फटाफट आओ। अब मत सोचो को रिक्वेस्ट कर लेना, सर बीमार हो गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, लेकिन आओ फटाफट, क्योंकि अब इस चीज का कोई होने वाला नहीं है। काफी सारे बच्चे गए 13 से, बताइए आप लोग किसने कहा था 13 सितंबर को, 13 जिसका हुआ था, सॉरी जिसका 28 अगस्त से स्टार्टिंग हुआ, अब जिसको 28 अगस्त का हो गया, अब उसका 21 दिन कितना होगा भैया, आप ही बता दो। तो कहने का मतलब यह है कि आप री मेडिकल को लेके अभी जो असमंजस अपने मन में पाले हो, अब कुछ नहीं हो सकता है, टाइम चला गया है इसका। मेरे वीडियो बनाने से आपका कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि अभी भी जो बच्चे बचे हुए हैं, कहीं कहीं भी कोने में बचे हुए हैं, और अभी भी बच्चे हैं वहां पे, अभी भी बच्चे हैं वहां पे। एक बच्चे का मैंने रिव्यू लिया तो उसने बताया कि सर अभी भी बच्चे हैं, अभी भी बच्चे हैं बहुत सारे, क्योंकि 7-8 पन्ने की लिस्ट है, और वो बच्चे भी री मेडिकल पे नहीं आए हैं कराने के लिए। ठीक है, तो बच्चों आप आके अपना कराओ, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, और इसमें आप लोगों को बहुत सारे मौके मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया री मेडिकल की बात। री मेडिकल में दूसरी बात निकल के आ रही है कि सर हमें बताया गया या नहीं बताया गया। देखिए, पहले का तो मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को पता चल जा रहा है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। अब सारे बच्चे एक एक बार पूछेंगे तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैंने जितने बच्चों से एनालिसिस किया है कि जितने बच्चों को नहीं बताया जा रहा है कि हाँ क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। जैसे आप हाइट नपवाने गए, अपनी हाइट में आपको पॉइंट मिला हुआ, तो हाइट जब नपा रहे तो वहां बोला सर मैं फिट हूं, आप बस छोटा सा पूछ लो। अब वहां पूछोगे नहीं, वहां चुप रहोगे। अब उन लोगों को और भी ज्यादा काम है, तो वो लोग आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि ठीक है आप जाइए। तो बेटा इसमें अब कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये वही जानते हैं कि आप फिट हो या अनफिट हो। ठीक है, इसको अब आप शेयर मत करो, इसको अपने गले में यहां कैद कर लो, और 15 अक्टूबर तक का वेट करो। मिड अक्टूबर जो रिजल्ट का इन्होंने घोषणा किया हुआ है नेवी वालों ने, वहां तक वेट करो, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि वहां मेडिकल लिख के आता है, मेडिकल क्वालिफाइड तो यस लिखा रहेगा, नॉट क्वालिफाइड अनफिट रहेगा तो भाई आप समझ जाना कि मैं वहां पे अनफिट हो गया हूं। तो बेटा इस चीज में अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने काफी सारे बच्चों से मैंने रिव्यू लेने की कोशिश की, काफी सारे बच्चों से मैंने बात किया, तो उन्होंने यही बताया कि सर अब बताना उन्होंने बंद कर दिया है, अब वो बता नहीं रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर वो लोग डेट डाल दिए हैं बेटा, तो उस डेट पे 100% जाने की कोशिश करो आप लोग। अगर आपके पीछे डेट पड़ गई, जैसे मान लीजिए आपका डेट था कल का, अगर कल उन्होंने बोला है कि ठीक है भाई तुम कल नहीं आए, मान लो 25 तारीख को आप नहीं आए, ठीक, तो 25 तारीख को अगर आप आए हो, अगर उन्होंने 26 का डेट डाल दिया, तो बेटा आप 26 को किसी भी हालत में पहुंचना। ये नहीं है कि नहीं है सर हम 2 दिन बाद जाएंगे। बेटा अब ये प्रक्रिया खत्म होने वाली है, 1 से 2 दिन बस और बचा हुआ है, और बाकी ये प्रक्रिया अब पूर्णतः खत्म होने वाली है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, री मेडिकल का जो टाइम है 21 डेज का, अब वो ओवर होने जा रहा है। तो बेटा जितने लोग बचे हुए हो वो जाओ और कराओ, टाइम मत वेस्ट करो। कल जाएंगे तो परसों पहुंचेंगे, तो नरसों पहुंचेंगे तो देख लेंगे। ठीक है, ब्याह पड़ा है, शादी पड़ा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब चीज छोड़ दो, जाके फटाफट अपना पहले मेडिकल कराओ। दूसरी चीज है डॉक्यूमेंट्स को लेके। बेटा मैं किस भाषा में समझाऊं, मुझे जो भाषा आती है मैं बहुत अच्छे तरीके से यही आपसे बता पाता हूं। मैंने क्या बोला, डॉक्यूमेंट्स को लेके बेटा आपको मैंने चीजें बता चुकी हैं। पहला मैंने बताया है आपको पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड आप बनवा लो। फिर आधार कार्ड पे अगर जहां आपका एड्रेस है, क्योंकि बेटा पुलिस वेरिफिकेशन जो इसमें है सबसे बड़ा मतलब हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट्स है इस समय का, और ये डॉक्यूमेंट्स हमें बनवाना ही बनवाना है किसी भी हालत में। आपको पता है कि आईएनएस चिल्का में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है बहुत ही हार्ड तरीके से होता है। अब हार्ड का मतलब होता है कि वहां एक एक चीजों का पॉइंट देखा जाता है, एक एक चीजों को बहुत बारीकी से देखा जाता है। तो बेटा मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग फिर वहां जाके परेशान हो, क्योंकि वहां पे भी आपको फिर
परेशानी होगी, फिर क्या मतलब निकलेगा उसका। तो बेटा इसकी वजह से मैंने आप लोगों को पहले ये अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि बेटा पैन कार्ड जो है ये आपको बनवा के रख लो। पैन कार्ड के लिए ना बोलो। काफी सारे बच्चे बनवा लिए हैं, तो बेटा अगर आप बनवा लिए हो तो प्लीज अगर आपकी जानकारी का भी है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दो कि भैया ये वीडियो तुम देख लो। ये आदमी रात भर दिन भर यही चिल्लाता रहता है मेडिकल को लेके। ठीक है, जो भी जानकारी होगी बेटा मैं दे दूंगा, बस ये वीडियो उनको शेयर कर दो। इसके बाद पैन कार्ड के बाद बेटा आता है आधार कार्ड। ये आधार कार्ड मैंने बताया था कि जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा बेटा तो आपको वहां पे आपके आधार कार्ड पे वही एड्रेस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि दिल्ली का मैंने अभी रिव्यू लेना स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे बच्चे दिल्ली में ऑनलाइन अप्लाई किए हुए हैं। अब दिल्ली का ये है कि जो आधार कार्ड पे जो एड्रेस है आपका और जो आपके मकान है जहां पे आप रह रहे हैं, ठीक है, या जो भी जिस प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हैं, आपके सोचिए कोई प्रॉपर्टी आपके मदर के नाम से या आपके फादर के नाम से, तो वही एड्रेस आधार कार्ड पे भी होना चाहिए। फिर वो मांगेंगे कि आप ले आके दिखाइए आधार कार्ड। अब आप आधार कार्ड पे एड्रेस वहां का नहीं दूसरे जगह का दिखाएंगे, आपके फादर का कहीं दूसरे जगह का होगा। तो बेटा ऐसे लोग हैं अभी, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे लोग भी हैं जिनके आधार कार्ड में गड़बड़ियां हैं। अभी पता चल रहा है कि मम्मी का दूसरा एड्रेस दूसरे जगह का है, पापा का दूसरे जगह का है, घर जहां हम रह रहे हैं वो दूसरे जगह का है। तो बेटा ये सब चीजें कराने में टाइम लगेगा 1 से 1.5 हफ्ते का। इसको आप करा लो जल्द से जल्द, क्योंकि बेटा डॉक्यूमेंट्स में इंडियन नेवी INS चिल्का में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी आपका। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेटा डॉक्यूमेंट्स को लेकर अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लो, क्योंकि बेटा उस समय बहुत अफसोस होगा आपको भी और मुझे भी। क्योंकि बेटा मुझे ये चिल्लाने और बोलने का कोई मतलब नहीं है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने नहीं सही करा पा रहे हैं। अगर आपको पुलिस वेरिफिकेशन में, अगर आपको फॉर्म भरने में अगर दिक्कत हो रही है, उसमें भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको 24/7 उपलब्ध रहूंगा बताने के लिए। तीसरी चीज आ रही है एनसीसी वाले बच्चों के लिए। तो एनसीसी वाले बच्चे पता ही है, उसमें आपको कुछ करना नहीं है बेटा, बस एक चीज ध्यान रख लो। अगर जो एनसीसी का बच्चा है और उसने रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो बेटा आपको सेकेंड फेज का मैसेज आ गया होगा, ठीक है, और आपने ये रिपब्लिक डे का जो रजिस्ट्रेशन वहां पे जो प्रशस्ति पत्र मिलता है, मतलब जो प्रमाण पत्र मिलता है, वो आपको उनकी ईमेल आईडी पे अपलोड करना होता है। तो बेटा वो सारा आप अगर कर लिए हो तो आप भी एनसीसी वाले बच्चे निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि आपको भी देखो नेवी का है कि अभी मान लो कि सपोज करो 4165 पोस्ट है अभी, ठीक। तो इसमें क्या है कि नेवी ने ये बनाया हुआ है कि नेवी का ये है कि हमें 5 से 10%, 20%, मतलब जितना उनका क्राइटेरिया है कि हमें एनसीसी वाले भी लड़कों को लेना है, तो ये उतने लड़कों को लेंगे। अब ये नहीं है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर नहीं एनसीसी वाले ज्यादा होंगे क्या, 50%? नहीं, 50% एनसीसी वाले लड़के नहीं होंगे, बट ये है कि एनसीसी का इसमें कोटा होता है। कुछ क्राइटेरिया है कि जैसे हमें इतने % बच्चों को एनसीसी बच्चों को लेना है, तो वो उतने % बच्चों को एनसीसी वाले बच्चों को लेंगे। रहा सवाल आपका जो सर्टिफिकेट है, जैसे आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, किसी के पास ए है, किसी के पास बी है, किसी के पास सी है, तो आप जब इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वहां ये क्राइटेरिया साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। देखिए आरडी मतलब इसका रिपब्लिक डे का भी वेटेज है अलग से, बता रहा हूं आपको, रिपब्लिक डे का भी वेटेज जो है ये है, ठीक। और इसके बाद जो सर्टिफिकेट है आपका, ये इसका वेटेज अलग है, ठीक है। अब मान लीजिए ए सर्टिफिकेट है किसी का, तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप SSR दे रहे हैं, ठीक, SSR दिए, तो इसमें क्या होता है कि इसमें परसेंटेज होता है कि चलो हम आपको इतने % आपको वेटेज देंगे, मतलब इतना % आपका नंबर उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है, एनसीसी के नाम पे। तो जैसे मान लो ए सर्टिफिकेट है किसी का, तो ए सर्टिफिकेट में 2% नंबर बढ़ गया, बी सर्टिफिकेट है किसी का तो यहाँ पे 4% नंबर बढ़ गया, और सी सर्टिफिकेट है किसी का तो यहाँ पे 6% नंबर बढ़ गया। तो ये परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है, वो आपके सर्टिफिकेट पे डिपेंड करता है बेटा। बट कहने का मतलब है एनसीसी वाले लोग परेशान ना हो, क्योंकि ज्यादातर क्राइटेरिया होता है उसी में आपको करना है, और मेरे ख्याल से एनसीसी के बच्चे ज्यादा है नहीं, तो बेटा आप लोग बहुत ही आराम से इसमें आप आए हो तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं बेटा वो आप सावधानी से अपने पास कैरी करके एक
फाइल बना लो और उसमें एक बार चेक कर लो। जो हमें वहां से इंस्ट्रक्शन मिला था कैंडिडेट को डॉक्यूमेंटेशन का, वो भी बेटा आप बार बार ही चेक करते रहो कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है जिसके लिए हमारी परेशानी है। देखो बेटा, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट से लेवल नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन की, और जैसे ही हम पुलिस वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं साइड में, तो बेटा उन लोगों की डिमांड होती है कि हमें इस लड़के का एक्चुअल पता करना है कि ये रहता कहाँ है लड़का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइम लगता है। जैसे मैं दिल्ली की बता रहा हूं बेटा, दिल्ली का 21 दिन का पीरियड है यहाँ पे, 21 दिन का, और काफी सारे लोगों का रिजेक्ट भी हो रहा है। बच्चे मेरे पास भेज रहे हैं कि सर मेरा इस वजह से रिजेक्ट हो गया है, तो सर मेरा इस वजह से रिजेक्ट हो गया। तो ये ऑनलाइन की प्रक्रिया है, यहाँ पे ऑनलाइन चल रहा है, यहाँ ऑफलाइन का सिस्टम है नहीं। तो ऑनलाइन जब कर दे रहे हैं तो 21 दिन का टाइम, 21 दिन का टाइम है तो अब वेट करिए। तो किसी बच्चे ने, 2-3 बच्चों ने मुझे भेजा कि सर, मैंने बोला किस वजह से आपका रिजेक्ट हुआ है, तो बताया कि सर मेरा आधार कार्ड पे एड्रेस नहीं था। एक ने बताया कि सर मेरी जो जन्मतिथि है सर उस इसमें कुछ और है, उसमें कुछ और है। तो वहां हो गए, क्योंकि देखिए जब आप वहां गए थे, इंडियन नेवी के जब नौसेना बाग गए थे, वहां पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, वहां पे सिर्फ आपके 10th और 12th का मार्कशीट का वेरिफिकेशन हुआ है, प्लस आधार कार्ड और डोमिसाइल का हुआ है। तो जन्मतिथि तो आपके हाई स्कूल मार्कशीट से वो ले लिए, बट उन्होंने आधार कार्ड में बस ये देखा है कि आधार कार्ड क्या, एक पहचान पत्र है। उन्होंने पीछे एड्रेस तो नहीं ना मिलाया कि भाई तुम रहते कहाँ, वेरीफाई नहीं हुआ। ये काम करेगा पीसीसी, पुलिस वेरिफिकेशन। तो बेटा आप इस पुलिस वेरिफिकेशन को बहुत ही सीरियसली लो और इसको बेटा जल्द से जल्द करा लो, क्योंकि टाइम बेटा, अब देखो ये महीना खत्म होने वाला है और हमारे पास अब टाइम जो बचेगा वो मैक्सिमम 15 दिन बचेगा। आने के बाद हमारे पास मैक्सिमम टाइम बचेगा तो 10 से 15 दिन और टाइम बचेगा। ठीक है, लेटर आने के बाद। अब वो बात की बात है, लेकिन अगर हम अपना ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर ये अपना हम सही करा लेते हैं तो क्या दिक्कत है। और मेरिट को लेके बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरिट जो पिछली बार जो थी उसी से थोड़ा सा कम रहेगी, परेशान एकदम ना रहो। 4165 सीटें और सीटें और भी इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो भी ये चीजें मैंने बताई है आप लोगों को, ये चीज आप कर लो, इसको एकदम गांठ मान लो। री मेडिकल वाले भैया लोग थोड़ा सा यार ध्यान दे दो, चले जाओ यहाँ पे। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलता हूं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।